ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 दिन रह गए सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 153A ਅਤੇ 295A ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ IG ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। थ्रू किहदे लिया है तुसी भली भांति जानते हो। सर, जो इलेक्शन का समय चल रहा है इस समय, तो आपने ये मुद्दा अभी क्यों रेज़ किया, अभी क्यों उठाया ये मुद्दा? देखो, बात ये है कि जब जब कोई मुद्दा उठता है तभी तभी कोई मुद्दा उठाया जाता है। इसलिए सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, इन्होंने आज ही बयान उनका आया है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब चन्नी साहब ने आपको एक्सप्लेन किया। सो मेरी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक इलेक्शन स्टंट का बयान है। ये कोई उनका बाबा राम रहीम के ख़िलाफ़ बयान नहीं है या उसके हक़ में नहीं है या कुछ भी है। जो भी है ये सिर्फ वोटों के लिए है। आज सुबह मैंने जब एक न्यूज़ देखी, अखबार में लिखा था कि जो 2012 में राम रहीम के ख़िलाफ़ जो केस था वो वापस लिया गया था। वो सुखबीर सिंह बादल कहते हैं जी हमने नहीं लिया था वो केस, क्योंकि तब इलेक्शन कोड लगा हुआ था, हमने वापस नहीं लिया था, पता नहीं कैसे हो गया। मैं सर सुखबीर सिंह बादल से आज की ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार के होते वो केस वापस हुआ तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। आपकी यहाँ तो जो उस समय के आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, आप होम मिनिस्टर थे, आप डिप्टी CM थे, आपका पुलिस डिपार्टमेंट कहना नहीं मानता था, या आपने साजिश के तहत वो केस वापस लिया और आज वो आप भूल रहे हो कि आपने कहा वापस लिया। सौदा साध राम रहीम ने जब एक श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की कॉपी करने की कोशिश की थी, उसने उनकी जैसी ड्रेस पहन के उनकी कोशिश की थी उनकी नकल करने की, तो उस समय उसके ख़िलाफ़ जब एक पर्चा दर्ज हुआ था, FIR हुई थी उसके ख़िलाफ़ बठिंडा में। ये उनकी ड्यूटी बनती थी एज ए CM, वो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर थे वो, और बीबा हरसिमरत कौर बादल जो उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन दोनों की ड्यूटी बनती थी ये सारी किसान जत्थेबंदियाँ जो थी उनको बुलाते, इन बिलों के बारे में प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस करते, और अगर वो किसानों को पसंद आते तो इनको बिल पास करवाते। अगर वो किसानों को पसंद, जो आज हर किसान कह रहा है हमें पसंद नहीं थे, वो इनको रिजेक्ट करवाना चाहिए था। उस ग्राउंड को वापस प्राप्त करने के लिए इन्होंने किसानों के हक़ में बात करनी शुरू की है। पर किसान बहुत समझदार हैं, आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, प्रेस बहुत एक्टिव है, वो सभी किसान आज बहुत इतने एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया भी, TV, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबको देखते हैं, उनको इन सभी बातों का पता है, वो भूलने वाले नहीं हैं। इसलिए इन दोनों को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे।